हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। तो चलिए आगे जानते हैं कि उससे पहले मैं अपनी जानकारी दे देता हूं। मैं सुरेंद्र कुमार यादव, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कार्य कर रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आखिर लोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, अगर आप किसी जॉब में हैं तो अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर ले। जो भी टाइम आप काम करना चाहते हैं या जिस टाइम भी आप काम करना चाहते हैं, आप टाइम के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। डेली 2 से ढाई घंटा आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। दूसरा चीज़, किसी को अगर विदेश यात्रा का शौक़ हो, बाहर घूमने का शौक़ हो, नए फ्रेंड बनाने का शौक़ हो, तो इसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी कई कारण हैं। आप 30 का है, 35 का है, 40 का है, 4 से 5 साल दे के यहाँ पर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। और भी कई सारे कारण हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने का। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, जैसे टाटा बाटा जितने भी है, अगर वो इस दुनिया में आज है या कल नहीं रहे, तब भी उनके पास जो है पैसे का कमी नहीं होता है, यानी कि सिक्योरिटी। ये भी बहुत बड़ा कारण है जो ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है। इस कारण से भी नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते हैं। और भी कई सारे कारण हैं, अतिरिक्त आमदनी, नए लोगों फ्रेंड बनाना, रिटायरमेंट, लोग दूसरों को हेल्प करना, एक आम इंसान को आप मदद करके कहां से कहां पहुंचा सकते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता है। तो ये सब कारण है कि एक आम इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। दूसरी सबसे तो चलिए आगे जानते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। हाउ टू मेक मनी। पैसा जो है, ये पैसा बेसिकली कैसे बनता है, कैसे पैसे बनाने का क्या फार्मूला है, आखिर करे तो करे क्या, पैसे बनाने का फार्मूला क्या है। हाउ टू मेक मनी, चलिए इस पे जानते हैं। सबसे पहला, जब भी पैसे की बात आते हैं तो हमारे पास नौकरी होता है, एम्प्लॉयमेंट में भी आप देखो, आप कॉरपोरेट जॉब में देखो तो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो लोग होते हैं, सीईओ, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद मैनेजर, फिर एम्प्लॉय वगैरह आता है। एम्प्लॉय में जो है ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन इनकम सबसे कम होता है। वहाँ पर सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कि सीईओ वगैरह होता है, जो कि एक कंपनी में मात्र एक ही होता है, लेकिन उसका इनकम सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास नॉलेज हैं, उतनी आप पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे पोस्ट पे आप हैं तो आपको जॉब कर सकते हैं, अच्छा इनकम बना सकते हैं। अगर आप उस लेवल का नहीं हैं तो आपके पास क्या रास्ता बचता है, एम्प्लॉयमेंट में आप अपने सपने कभी पूरा कर नहीं सकते। आगे चलते हैं। दूसरा तरफ है, या तो कोई आप कंपनी डालो। अब कंपनी डालने के लिए भी आपके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए और उसको चलाने के लिए बैकअप होना चाहिए, क्योंकि कंपनी चलाना कोई आसान बात नहीं होता है। तो उसके बाद आता है मेगा स्टॉकेट, यानी कि इस साइड जो है आपका लेफ़्ट साइड, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होगे तभी पैसा बना पाओगे। दूसरे साइड पढ़े लिखे आप कम भी है, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो आप इसमें पैसा बना सकते हैं। आम इंसान जो 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक का इनकम लेते हैं, अगर वो बड़ा पैसा बनाना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ता है, वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरफ वाले लोग भी कई काम अपना शुरू कर देते हैं, जैसे कि छोटा दुकान खोल लिया और भी कई कारण, तो उसको हम बोलते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय। क्योंकि अगर आपने एक दुकान भी खोला, जब तक आप सेटल नहीं खोलोगे तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। यानी कि पैसिव इनकम नहीं है, ये भी एक्टिव इनकम में ही आता है। कॉरपोरेट जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय में और भी बहुत से लोग आते हैं, जैसे कि जॉब करने वाले, ऊंचे पोस्ट वाले,
वकील वगैरह, ये सब जो है सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। यानी कि ये नौकरी को ख़रीद लिया है एक तरीके से, यानी अपने टाइम के हिसाब से वो अपना काम करते हैं, वो किसी के अंदर नहीं करता है। फ़र्क ये है कि ये कॉर्पोरेट जॉब वाले किसी के अंदर काम करता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय वाले ये किसी के अंदर काम नहीं करता है। ये खुद का मालिक होता है, लेकिन काम इनको भी करना पड़ता है। जब तक इनका चाहे दुकान हो या कुछ भी हो, जब तक इनका शटर नहीं खुलेगा तब तक इनके पास भी पैसा नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? आखिर अगर वो दोनों कारण में से अगर या तो आपके पास पैसा होना चाहिए या दूसरा कारण बहुत पढ़ा लिखा, अगर ये चीज़ नहीं है तो हमारे पास तीसरा क्या ऑप्शन बचता है? तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, भारती इंटरप्राइजेस, बिरला कॉरपोरेट, ईसार, स्पोर्ट ग्रुप, आईटीसी एलटीडी ग्रुप और भी कई सारे ग्रुप है। वो सब किस तरह से काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, थोड़ा उस पर नज़र डालते हैं हम। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, सबसे हमारा फेवरेट है बाटा। बाटा का प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है और वो काफ़ी टिकाऊ है। तो इनका एक दुकान खुलता है और वो दुकान लोग सामान लेते हैं और उनका दुकान काफ़ी चलने लगता है और उस दुकान पे काफ़ी भीड़ हो जाता है। उतना लोगों को सर्वाइव भी नहीं कर पाता है जितना कि लोग होते हैं लाइन लगे रहते थे पहले के टाइम में। तो बाटा वाले ने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या किया कि पूरे देश भर में एजेंसी बांटना चालू कर दिया। एजेंसी बांटा लोगों को, भाई हमारा प्रोडक्ट है, नाम है और इस नाम से उसने अपना शेड्यूल लगा दिया, जो ये दुकान उस जगह भी है, उस जगह भी है, उस जगह भी है, ऐसे करके। तो अब क्या होता था कि जो 8 घंटे दुकान खोलता था, एक दुकान से जो इनकम आता था उसको कई दुकानों से उतने ही टाइम में इनकम आने लगा। यानी कि टाइम को उसने ख़रीद लिया। टाइम को कैसे ख़रीद लिया? अपना चीज़ें पहुंचाई वहां पर, लोगों को रखा और एक सिस्टम के माध्यम से उसने वो टाइम को ख़रीदा। अब उसने एजेंसी कई सारे बांटा, उदाहरण के लिए 10,000 एजेंसी बांट दिए पूरे देश में। तो 10,000 एजेंसी, अगर उनके लिए एक एजेंसी 10 घंटा भी काम करता है तो एक दिन का 1 लाख घंटा काम हो जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों, 1 लाख घंटा। अब सोच लो, आप एक दिन में 8 से 10 घंटा काम करते हो, आपको एक लाख घंटा कब काम होगा, कब अमीर बनोगे? सोचने वाली बात है। तो इसी को हमारे पुराने बुजुर्ग ने बताया, टाइम इज़ मनी, टाइम ही मनी है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो उम्मीद करते हैं आगे पैसा आप बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं टाइम। अब जो बिजनेसमैन है, जो बड़ा बिजनेस करता है, उनके पास टाइम होता है, मनी होता है। आप देख लिए टाटा, बाटा, धीरू भाई, जितने भी लोग हैं उनके पास टाइम की कमी नहीं है। वो अपने टाइम के हिसाब से जहाँ मर्जी जा सकते हैं, आ सकते हैं। उनके पास मनी का कोई कमी नहीं है, उसके पास सबसे बड़ा सिक्योरिटी है। अगर कल को इस संसार में ना भी रहे तो उनके बाल बच्चे को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उसको परिवार में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको बोलते हैं एक्चुअल बिजनेस। ये काम कैसे करता है? क्योंकि इनके लिए टीम काम करता है, ये खुद अकेला काम नहीं करता, इनके लिए टीम काम करता है। ये समझने वाली बात है। और जो अब आप आगे जानेंगे वो और आपको। अब 21 सेंचुरी का बिजनेस क्या करता है? जैसे कि बाटा वाले ने कई सारे लोगों को एजेंसी बांटा, तो अब राजीव को ये बात समझ में आ जाता है कि राजीव सोचता है, यार ये बाटा वाले ने तो एजेंसी बांटता है, चलो मैं भी एजेंसी बांटता हूँ। और उसने बाटा की एजेंसी लेके वो भी एजेंसी बांटना यहाँ पर चालू कर देता है। लेकिन कारण क्या है कि ये बाटा के एजेंसी या राजीव कैसे बांट सकता है? तो राजीव यहाँ पर रिस्क लेता है और राजीव एजेंसी बांटता है। और ये बात जैसे ही बाटा वाले को पता चलता है, बाटा वाले ने साफ मना कर देता है, राजीव ये हक सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑनर हूँ इसका। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही, ये अथॉरिटी सिर्फ मेरा है और इसको तुम नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, या जो मैंने तुम्हें फ्रेंचाइजी दिया है सिर्फ उसको चला सकते हो, अलग से तुम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर राजीव के पास क्षमता तो है एजेंसी बांटने का, लेकिन उसको वो हक नहीं दिया गया जो पुराने टाइम से चलता आ रहा था। जो अमीर है वो अमीर रहता था, जो गरीब है गरीब ही रहता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर राजीव को समझ में आ जाता है, अगर मुझे अमीर बनना है तो फ्रेंचाइजी सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया, फ्रेंचाइजी सिस्टम पे काम जब तक नहीं करोगे आप
अमीर नहीं बन सकते या जो भी सपना है आपको पूरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एजेंसी बांटता है, एजेंसी कैसे बांटा से राजीव ने लिया, राजीव ने और भी कई एजेंसी बांटता है। अब मान लेते हैं राजीव ने 100 एजेंसी लिया और 100 एजेंसी 10 घंटे डेली काम होता है, तो 1000 घंटा एक दिन में काम होता है राजीव के लिए। और वही काम राहुल को समझ में आता है, राहुल ने भी अपना 10 एजेंसी बांट दिया और राहुल के लिए भी 10 एजेंसी अगर 10 घंटे भी काम होता है तो एक दिन में 100 घंटा काम होता है। सोच के देखना दोस्तों, आपके लिए कितना घंटा काम होता है, आपके लिए कितना काम। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। यही एक सिस्टम है, माध्यम है जिसके थ्रू कोई भी इंसान अमीर बन सकता है फ्रेंचाइजी सिस्टम के आगे। इसको हम बोलते हैं कि सिंगल लेवल मार्केटिंग, यानी SLM, सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि सिंगल लेवल मार्केटिंग यानी कि ऑनर एक ही है और फ्रेंचाइजी अलग अलग सबको दे दिया, यानी कि पूरा ऑनरशिप है, पूरा पावर जो होता है बाटा वाले के पास है। लेकिन पूरे देश में आज बाटा के एजेंसी है, लेकिन ऑनर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, उनके पास ही सारा शेयर वगैरह रहता है और जितने भी लोग उसमें काम करते हैं वो एम्प्लॉय होता है। राइट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, इसको हम बोलते हैं एजेंसी सिस्टम, फ्रेंचाइजी सिस्टम, राइट, SLM यानी कि सिंगल लेवल मार्केटिंग। अब हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिस चीज़ में हम लोग हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर SLM और MLM मात्र एक शब्द का अंतर है। इसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे काम करता है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, ये कैसे काम करता है। तो बिकम रिच, सफलता का एक रहस्य, गेट वर्क, कंपाउंड टाइम, डोंट स्टॉप सक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी सिस्टम। जिस दिन हम फ्रेंचाइजी सिस्टम के ऊपर काम करने लगते हैं, फ्रेंचाइजी सिस्टम को समझते हैं, तब हमारी ज़िंदगी भी बदलते हैं। आखिर हम कैसे और क्या करें, सबसे पहला सवाल आता है कि अगर फ्रेंचाइजी सिस्टम पे काम करना है तो आखिर हम कैसे और क्या करें। राइट, सही क्वेश्चन है। हर दिन हर व्यक्ति सिर्फ हर दिन हर व्यक्ति सिर्फ 2 ही काम करता है। वो क्या काम है 2, चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहला आता है कि खर्च। हर व्यक्ति हर दिन खर्च करता है। कैसे, आप सुबह से उठे हो, देखो टूथब्रश किए हो, साबुन लगाए हो, पानी, खाना, सब में खर्चा होता ही है हमारा, यानी कि रोज़ का हम खर्च करते हैं। तो हम एक्सपेंस को नहीं रोक सकते, ये हमारा खर्चा है। लॉकडाउन के समय था और बहुत से लोग काम नहीं किए, लेकिन आपको तेल, साबुन, टूथपेस्ट यूज करते ही करते हो, ये हमारे खर्चे हैं, तो एक्सपेंस। दूसरा आता है निवेश, जो हम बच जाते हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं, और कोई काम नहीं है, या तो खर्च कर लो या निवेश कर लो। तो यदि आपके खर्चे को ही इन्वेस्टमेंट में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा। अगर जो आपका खर्चा है अगर उसी को इन्वेस्टमेंट में बदल ले, यानी आपको खर्चा है, टूथपेस्ट लाओगे, साबुन लाओगे, कहीं ना कहीं से तो लाओगे ही, और ये आपका खर्चा है, मजबूरी है, ब्रांड कोई भी हो, आपको तो खर्चा करना ही है। तो अगर आपका खर्चे को ही इन्वेस्टमेंट में बदल लें तो कैसा रहेगा। आगे चलते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 3 काम करना होगा। 3 काम कौन सा है, सबसे पहला आता है चेंज योर ब्रांड। अब ब्रांड को अपने ब्रांड को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रांड क्या है, अपने ब्रांड को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। कम से कम 1 साल के लिए अपने ब्रांड को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब कहोगे मैं ब्रांड को क्यों चेंज करूं, मैं कहता हूं बचपन से हम लोग एक्सपर्ट हैं, जाते हैं कोलगेट लेने, ले आते हैं पेप्सोडेंट, जाते हैं निरमा लाने और ले आते हैं लक्स। तो यहाँ पर ब्रांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पर अनजाने में ब्रांड चेंज होता था, यहाँ पर आपको जान के ब्रांड चेंज करना है, पहला काम। दूसरा काम शेयर, आपने 100-150 प्रोडक्ट को आपने ब्रांड चेंज किया, उसमें से जो प्रोडक्ट अच्छा लगा, जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा उसको हटाओ, जो प्रोडक्ट अच्छा लगा वो दूसरों से शेयर कर सकते हो। और तीसरा काम है
सपोर्ट, जो आपके कहने से ब्रांड को चेंज किया उसको सपोर्ट करना, उसको आगे लेके जाना। जो अगर आपने ब्रांड चेंज किया और सपोर्ट किया, उदाहरण के लिए 100-200 लोगों का भी सपोर्ट किया, तो 5 से 10-15 हज़ार का इनकम स्टार्ट हो जाता है। और वही चीज़ आप अपनी टीम में लोगों को करना है, यही काम है और कोई चौथा काम नहीं है दोस्तों, यही काम है। अगर मान लें 5,000 आपकी इनकम स्टार्ट हुआ है, तो अपने आपके साथ जो भी लोग हैं उनको 5,000 पहुंचाने पे कोशिश करो। अगर वो 5,000 पे पहुंच गया तो ऑटोमेटिक आप भी 15 से 20,000 के इनकम पे पहुंच जाओगे। इसी को हम सपोर्ट कहते हैं। आगे चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप रेड वाले अपने आप को माने, जैसे कि आप रेड जोन रेड है, तो आगे आपने 3 लोगों को एजेंसी दिया और ये 3 लोगों को सपोर्ट किया एजेंसी बांटने में, तो वो लोग भी ब्लू कलर के जो हैं वो भी आगे 3-3 लोगों को एजेंसी बांटता है। तो आपने तो सिर्फ 3 लोगों को दिया, वो 3 लोगों ने आगे 3-3 लोगों को दिया, तो आपकी टीम में टोटल 12 लोगों का टीम हो जाता है। आपका 12 लोगों का टीम हो जाता है। अब आपका तो टोटल 12 लोगों का हो गया, इस हिसाब से ब्लू वाले का भी 3 लोगों का, इनका भी 3 लोगों, यानी टोटल आपका 12 लोगों का टीम हो जाता है। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। यही आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग है, यानी कि आपने 3 लोगों को एजेंसी बांटा, वो 3 लोग आगे 3-3 लोगों को एजेंसी बांटता है। इसमें इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। यहाँ पर कितने ही आप अगर आपके पास एजेंसी बांटने की क्षमता है और आप इन टीम को संभाल सकते हो, तो आप कितना ही एजेंसी बांटो, यहाँ पर कोई रोक नहीं है। जो काम वहाँ पर बाटा वाले कर रहे थे वही काम हम कर रहे हैं, तो इस काम में शर्म कैसा, कोई शर्म की बात नहीं है। वो जो कर रहे हैं वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। तो हमारे पास भी प्रोडक्ट है, उनके पास भी प्रोडक्ट है, फ़र्क है उनके पास जूता चप्पल है, हमारे पास रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले सारे प्रोडक्ट हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। जितना बड़ा आपका टीम बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही कमीशन आपका बड़ा होता चला जाएगा। आगे चलते हैं, वर्ल्ड मार्केट 2018 एक पुराना डाटा है, उसके आधार पे हम लेते हैं, नया डाटा अभी आया नहीं है। तो पुराने डाटे 2018 का सेल्स का क्या कहते हैं, जैसे यूरोप का 21% भागीदारी है, अफ्रीका ईस्ट का 1%, एशिया पैसिफिक का 46% और अमेरिका का 32% का हिस्सेदारी है। वहीं पर आपको देखा जाए तो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट की बात करें तो चाइना की हिस्सेदारी 18% था, अमेरिका का 18%, कोरिया का 10%, जर्मनी का 9%, जापान का 8%, ब्राज़ील का 5%, मैक्सिको का 3%, फ्रांस का 3%, मलेशिया का 3%, ताइवान का 2%, अदर्स कंट्री का 21% की भागीदारी है नेटवर्क मार्केटिंग में। इंडिया का दोस्तों अभी नाम भी नहीं आ रहा है, अभी 2 साल में बहुत कुछ बदला है, तो उसका डेटा नहीं आया है, तो हो सकता है उसमें भी, इंडिया में भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अब सेल्स की बात करें तो सेल्स बिलियंस में बात करें तो 2009 के अनुसार जो 117 बिलियंस का कारोबार था, वहीं पर आपका 189 बिलियन का 2017 में कारोबार हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग। और यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और रोज़ का जो अपना है उस हिसाब से आपका बढ़ते ही जा रहा है। तो दोस्तों इनको सीरियसली समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, किस हिसाब से काम करती है, और आपके साथ जो भी लोग हैं, जो भी लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में और जो इनको समझना चाहते हैं, इसको गहराई से समझें। आगे बात करते हैं, जैसे कि 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स और प्रोडक्ट, अगर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकने वाले था, इसमें वेलनेस का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा था, उसके बाद सर्विस, होम एंड फैमिली केयर, उसी तरह से आप देख सकते हैं किस हिसाब से। तो वेलनेस वाले जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग बिकते हैं और ये ही इसका टर्नओवर का कारण होता है। और भी कई सारे चीज़ है। 17 बिलियंस पेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन 2017 में 17 बिलियंस डिस्ट्रीब्यूटर ने रुपए लिया था, यानी कि जो इसमें काम कर रहा है, हम आप जैसे लोग, इस टाइप के लोग 17 बिलियंस को डिस्ट्रीब्यूट किया सारे कंपनियों ने, यानी उस हिसाब से काम हुआ था। तो कितना बड़ा कारोबार है ये।
नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स एंड रीगेन। इस हिसाब से यूरोप का 20%, नॉर्थ अमेरिका का 19, साउथ अमेरिका का 14%, अफ्रीका का 1%, एशिया का 45%। चलिए आगे चलते हैं। अब अमेरिका का है, एशिया का, पैसिफिक और यूरोप, ये सारे कंट्री को आप देख सकते हैं किस हिसाब से किसका कितना ज़्यादा जो योगदान है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब जो 2017 सेल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 10 हाईएस्ट, तो सबसे पहला नाम आता है जर्मनी में, पर पर्सन 18,879 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किया गया कंपनी की तरफ से। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर इटली, बेल्जियम, जापान, स्पेन, फिनलैंड, अर्जेंटीना। और इस हिसाब से देख सकते हो इंडिया में 2017 तक कोई नाम भी नहीं था इस इंडस्ट्री में। तो किस हिसाब से समय बदल रहा है, किस हिसाब से टाइम बदल रहा है और किस हिसाब से कंपनियां अपना ग्रोथ कर रही है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत ही शानदार बिजनेस है। आप इसमें बिना कुछ लगाए और मन चाहे इनकम अपने मेहनत के हिसाब से ले सकते हैं। वहीं पर अगर छोटे देश की बात करें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, बड़े देश में आता है ये। तो इंडिया में देखो 294 रुपये पर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन किया उसके हिसाब से 294 रुपये एक आदमी कमाया, जो कि उसको पीछे अगर मैं देखूँ तो जर्मनी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। जर्मनी में पर पर्सन 18,000 यानी 19,000 के एवरेज पर आदमी 2017 में इनकम ले रहा था, जो कि इंडिया में कुछ भी नहीं है 2017 में 294 रुपये। हालांकि अब बढ़ गया होगा डेटा, तो अभी डेटा जो है उसी से हम काम चला रहे हैं। टर्नओवर इन इंडिया 2015 में 760 करोड़ का टर्नओवर किया था नेटवर्क मार्केटिंग ने। वहीं पर 2018 में ये बढ़कर 1,378 करोड़ का हो गया। और अभी जो नया डेटा है वो आने वाला है, उस पर हम जल्द वीडियो बनाएंगे। गाइडलाइंस फॉर हाइड ग्रोथ प्रोटोकॉल डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ छपा था, उसमें क्या बताया गया था कि 64,500 करोड़ का ये इंडस्ट्री 2025 तक हो जाएगी, जो कि 750 1,000 करोड़ का 2000 उस टाइम के जो ये न्यूज़ छपा था, किस डेट को छपा था, 29 जून 2016 को न्यूज़ छपा था। उस टाइम 750 करोड़ का इंडस्ट्री था और ये 2025 तक 64,500 करोड़ का एजेंसी हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग आगे बढ़ रहा है तो टाइम से पहले ही कर ले। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा ग्रोथ है और इसको समझना पड़ेगा गहराई से। आगे चलते हैं। अबाउट कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी में इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया। उसमें पढ़ाया जाता है MBA की 3 रिटेल मैनेजमेंट और डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जो लोगो है DU, बहुत से लोग समझदार बनते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपिक 2 नेटवर्क मार्केटिंग BCom का फर्स्ट में ये कोर्स लॉन्च कर दिया BCom में, और विद्यार्थी को पढ़ाए जाने लगा। और आप सोचते हैं कि फिर भी ये नेटवर्क मार्केटिंग मैं करूं या ना करूं, आप सोचने वाली बात है दोस्तों। वैसे स्कूल में किताबों में देख सकते हैं आप, कटिंग देख सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है, स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है। डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स को मिली विद्यालयों में। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के थ्रू आता है। जागो, ग्राहक जागो के थ्रू आता है। आप देखते हो गवर्नमेंट जो भी चीज़ लाती है, गवर्नमेंट आगे का 20 साल देख के चलते हैं। 9 सितंबर 2016 को भारत के गाइडलाइन जारी हुआ था डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। उसके बाद अभी इसी महीने क्या ये सितम अभी इसको गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है और बाकायदा पूर्व कर दिया। अब गवर्नमेंट जो है अपना
ऑफिसर बहुत से स्टेट में बैठाया है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नज़र रख रहे हैं। जो कौन सी कंपनी इथिकल काम कर रहे हैं, कौन सी अनइथिकल काम कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट का नज़र है। और गवर्नमेंट ने जब से गाइडलाइन जारी किया है तब से ये इससे पहले 2016 से पहले ये जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे अंधेरे में थे, लेकिन इस पर प्रकाश डाला है भारत सरकार ने और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाले हैं। एक कहावत है दोस्तों, बर्थडे जो मनाते हैं, बर्थडे भी मनेगा, केक भी कटेगा, पर खाएगा वही जो वहाँ रहेगा। वही चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप हो नहीं हो तभी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आप रहोगे तो आप इनका इनकम लोगे, नहीं रहोगे तो कोई और लेगा इनकम। वही बात है, किसी का बर्थडे मनते हैं, केक कटते हैं, आप रहोगे तो केक खाओगे, नहीं रहोगे तो केक नहीं खाओगे। सिंपल सा फंडा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो भी कानून लाते हैं वो 20 साल आगे का सोच के लाते हैं। कई सड़क वगैरह देखे होंगे आप, जो कि सड़क छोटी हो जाती है, लेकिन वो 20 साल जो पहले गवर्नमेंट डिज़ाइन करता है, वो सड़क उस 20 साल आगे को देख के डिज़ाइन करता है, जो 20 साल बाद कितनी आबादी होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो लोग जो अतिक्रमण डाल देते हैं, जब सड़क को चौड़ाई करता है तो लोगों को पता नहीं होता है कि इतनी ज़्यादा सड़क चौड़ा था, और जब वो हटाते हैं सारे चीज़ तब पता चलता है ये तो बहुत ज़्यादा चौड़ा था। इसी तरह से एक चीज़ आया था, प्लस पोलियो का अभियान गवर्नमेंट ने लेके आया था। तो 2 बूंद ज़िंदगी की हर जगह ये चीज़ प्रचार गूंजा। चाहे आप बच्चे को बस में ले जा रहे हो, ट्रेन में ले जा रहे हो, प्लेन में ले जाओ, कहीं भी दिखा 2 बूंद ज़िंदगी की, आप रोक नहीं सकते उसको। उसी तरह से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप काम करो ना करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से ही बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपको बाहर नहीं मिलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग से ही लोगे। और गवर्नमेंट जिस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान देती है वो चीज़ बहुत आपको करना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाता है आपको, ये चीज़ आप इसको टाल नहीं सकते। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस डिस्क्रिप्शन में है, आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई राय हो और अपनी विचार रखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।